बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, बासंती नवरात्रि की, माता शैलपुत्री की। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा हम लोग करते हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, जिन्हें हम शैलपुत्री कहते हैं। यद्यपि ये सबकी अधिकारी है, तथापि हिमालय की तपस्या और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृपापूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। ये बातें पुराण में लिखी हुई हैं और सामान्य तौर पर ये हिमवान की पुत्री लगती हैं। हिमवान की पुत्री हैं, लेकिन जो मूल रूप से बात है, शैलपुत्री का आविर्भाव हमारे जीवन में कैसे होता है, ध्यान देंगे। हमने जो बातें कही वो आर्ष ग्रंथों की शास्त्र वचन हमने बताई कि इस तरह से नवदुर्गा का आरंभ हुआ। नवदुर्गा का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में है। देवी कवच में मार्कंडे ऋषि जब पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि पितामह, इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले, ध्यान देंगे, मार्कंडे ऋषि पूछते हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने आज के दिन ही सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया था, चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि जो हिंदू संवत्सर है, आज का पहला दिन वर्ष का शुरू हो रहा है, आज के दिन ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला जो अब तक प्रकट नहीं हुआ हो, ब्रह्मा जी कृपया वो साधना आप बताएं, वो साधन बताएं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसी साधना देवी कवच में है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र है तथा संपूर्ण प्रकार से प्राणियों का उपकार करने वाला, प्राणियों की रक्षा करने वाला, प्राणियों की सुरक्षा करने वाला है। तो महामुनि इसे आप सुनिए, इसका श्रवण करिए। ब्रह्मा जी ने मार्कंडे ऋषि को बताया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवियों के 9 मूर्तियों के नाम बताए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा और स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंतिम दिन सिद्धिदात्री। ये नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं। तो कहने का अर्थ है ये नवदुर्गा की पृथक पृथक नाम बतलाए गए और आज प्रथम दिन हम लोग माता शैलपुत्री की पूजा करेंगे। दरअसल ये 9 दुर्गा, 9 मूर्तियां, अब इसका मूलतः आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? भगवती के 9 स्वरूप, आध्यात्मिक साधना के 9 चरण हैं। प्रतिदिन साधक एक एक कदम आगे बढ़ता जाएगा और साधना में घनीभूत होता जाएगा और पूर्णता को प्राप्त करेगा। प्रथम दिन क्या है? भवानी माता दुर्गा, माँ गायत्री यानी माता पार्वती मनुष्य शरीर में कुल कुंडलनी के रूप में विराजती है। माता भवानी हमारे अंदर विराजती हैं कुल कुंडलनी के रूप में। और कुंडलनी क्या है? ये जीवन ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है। नवरात्रि साधना शक्ति साधना का पर्व है। ऐसी शक्ति हमारे अंदर विकसित हो कि हम अपना ही कल्याण न कर सकें, अपनी ही रक्षा न कर सकें, हम अपने परिवार की रक्षा करें, हम राज्य की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व की रक्षा करें। तो इस ऊर्जा से समस्त जगत की क्रियाशीलता बनी हुई है। ये कुल कुंडलनी जो हमारे अंदर है, समझे ना, ये जीवन ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान है, उसी को जागृत करना है। इसलिए ये नवरात्रि जो आपत्ति विपत्ति है, जो आपातकाल चल रहा है, जो आपदा का काल समस्त कहिए मानव जाति पर आ चुका है, उसको दूर करने के लिए जो शक्ति की स्रोत है, जो जीवन ऊर्जा है, उनका हम विशेष रूप से आवाहन करते हैं, उनका जागरण करते हैं, उनको क्रियाशील करते हैं, सक्रिय करते हैं, ताकि सभी का समाधान हो सके। तो ये ऊर्जामयी है और ऊर्जा से समस्त जगत की क्रियाशीलता बनी हुई है। जीवन की क्रियाशीलता इन्हीं से है। ये ऊर्जा का सकारात्मक स्वरूप हमारे अंदर विकसित हो, इसके लिए 9 दिनों तक हम साधना करेंगे। सामान्य व्यक्ति सात्विक भोजन करें। कुछ साधना में संयम की बात होती है, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम और इंद्रिय संयम की बात करेंगे। और उसके बाद संयम होगा तो साधना फलित होगी और साधना
अगर असंयम होगा तो वो ऊर्जा जो 9 दिनों तक हम जमा करेंगे वो निकल जाएगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप सभी कुछ संयम करें, सेंधा नमक पर रहें, एक टाइम फलाहार एक टाइम अन्नाहार लें, या दोनों टाइम अन्नाहार सेंधा नमक पर कर सकते हैं, लेकिन अपना काम खुद से करें। विचारों को 9 दिनों तक पूरा एकांत है, पूरा भारत लॉकडाउन है, आप घर में हैं, 9 दिनों तक हमारा चिंतन, हमारी क्रिया, हमारा कार्य आदि शक्ति जगत जननी माता भगवती के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। हमारे विचार, हमारा चिंतन, हमारी सोच उधर ही बनी रहनी चाहिए। तो मूल रूप से जो देवी के 9 स्वरूप हैं, जिसको मूल रूप से हम दुर्गा कहते हैं, जिसे कुल कुंडलनी हमने अभी कहा, तो आज पहला स्वरूप उनका पूजन करेंगे। शैलपुत्री माता का ध्यान करते हुए आज की साधना शुरू करेंगे, मंत्र का जप करेंगे। शैलपुत्री का आविर्भाव या प्रकटीकरण जीवन में तब होता है जब हमारा तन स्थिर और मन शांत होता है। यह प्रकटीकरण बहुत आवश्यक है। जब हमारा तन स्थिर होगा, आप जप के समय, साधना के समय, पूजन के समय हिलते डुलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, तो प्रॉब्लम होगा। तन स्थिर और मन शांत, तब जब आप जप करेंगे तो माता शैलपुत्री का आविर्भाव होगा। हिमालय की तरह हमारा तन स्थिर हो और मन शांत हो, तब समझे हमारे जीवन में शैलपुत्री का प्राकट्य हुआ। आइए इस भाव के साथ आज जो ध्यान का केंद्र होगा, जैसे हमने कहा कुल कुंडली, प्रायः 7 चक्र शरीर में माने जाते हैं, लेकिन जब शक्ति साधना की जाती है उसमें 9 चक्र माना जाता है। 9 चक्र होते हैं, पहले आधार चक्र, फिर मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और अंत में सिद्धि चक्र। 9 दिनों तक 9 चक्र पर शरीर में हम लोग ध्यान करेंगे। आधार चक्र है, यानी हमारे अंदर जो निश्चेतनता है, जो ऊर्जा की निष्क्रियता है, उसको चेतनता में, सचेतनता में बदलना है। यानी जड़ता की ऊर्जा में जागरण होगा तो स्थिरता आएगी हमारे जीवन में। तो माता शैलपुत्री, लाल फूल आज हम लोग चढ़ाएंगे। लाल फूल शैलपुत्री को, जड़ता हमारे अंदर से हटे, सक्रियता आवे, क्रियाशीलता आवे। जड़ यानी आप गुदा मार्ग के ऊपर, जहाँ रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है, रीढ़ की हड्डी का नीचे का, सबसे नीचे का स्थान जो होता है, वहाँ आप ध्यान करेंगे जप के समय, तो साधना फलीभूत होती चली जाएगी। एक बात इसका ध्यान रखेंगे। और दूसरा, ये जो नवरात्रि का हम लोग लघु अनुष्ठान गायत्री मंत्र के साथ करेंगे और जगन माता के विभिन्न स्वरूप का पूजन और ध्यान जो हम लोग करने जा रहे हैं, शरीर के अंग जो चक्र पर हम लोग जप करते समय उस ऊर्जा के स्पंदन को महसूस करेंगे और नैवेद्य में निर्दिष्ट सामग्री निवेदित करेंगे। शक्ति साधना का यही मर्म है। जैसा हमने कहा, आधार चक्र सबसे नीचे का स्थान, जड़ता की ऊर्जा में जागरण हो, स्फुरना आए और हमारे जीवन में स्थिरता आए, तभी माता शैलपुत्री का हमारे जीवन में प्राकट्य होगा। नैवेद्य अर्पण में हमने कहा लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं, गाय का घी भी चढ़ा सकते हैं, खीर चढ़ा सकते हैं। मूलतः इस बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये करने से माता शैलपुत्री समस्त रोगों का नाश करती है। ये रोग नाश के लिए नैवेद्य अर्पण है और उसकी फलश्रुति जो है वह रोग नाश करती है, समझे ना। और ऐसे तो अविवाहित कन्या को योग्य वर मिलता है, यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती है। लेकिन मूलतः इस बार जो नवरात्रि अनुष्ठान का जो संकल्प होगा, उसका जो ध्येय होगा, जो हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति, जो एक हमारी मंजिल होगी, हमारा जो लक्ष्य होगा, जो उद्देश्य होगा, वो है अरिष्ट निवारण। सारे आपत्ति विपत्ति का निवारण हो, समस्त रोगों का निवारण हो, सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सबका निवारण हो, धरती फिर से सुरभित हो, रहने लायक हो, सभी मानव हंसी खुशी रह सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को
प्रणाम करते हुए माता ब्रह्मचारिणी माता का पूजन करते हैं। जैसा हमने कल भी बताया था, 9 दुर्गा का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में है। कल हम लोगों ने माता शैलपुत्री का पूजन किया था, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती, जिन्हें हम शैलपुत्री कहते हैं। कल हमने अपने चिंतन में, अपने सोच में, अपने अंदर शैलपुत्री का प्रकटीकरण किया था। शैलपुत्री का आविर्भाव तभी हो पाता है जब तन स्थिर और मन शांत होता है, हिमालय की तरह। तो 9 दिनों तक प्रथम चरण स्थिरता और शांति है, साधना का। अंतर्मुखी हो, ये जो कलिकाल चल रहा है, और उसमें ये तीसरा विश्व युद्ध जैसा है। जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि युद्ध में सैनिक नहीं लड़ेंगे, विश्व का एक एक नागरिक इस तीसरे विश्व युद्ध में लड़ेगा। सभी को सैनिक बनना पड़ेगा, सभी को लड़ना पड़ेगा। बहुत पहले परम पूज्य गुरुदेव ने ये बातें कही कि सभी को इस तीसरे विश्व युद्ध में लड़ना पड़ेगा। तो आइए, तन स्थिर, मन शांत हो, मंत्र शक्ति के प्रभाव से और सामूहिक साधना के प्रभाव से जो ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होगी, जो प्राण ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होगी, क्रियाशील होगी, सक्रिय होगी, वो वातावरण में कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई भी विषाणु हो, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस हो। पहला चरण जो कल हमने किया, आज एक करते हैं, एक चरण आगे बढ़ाते हैं। नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंद मैं ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव होता है, वो माता ब्रह्मचारिणी कहलाती है। इसका मतलब है कि हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, ब्रह्म की ओर उन्मुख होती है। तो हम समझे कि देवी ब्रह्मचारिणी का हमारे जीवन में आविर्भाव हुआ। कल जिस तरह हम लोगों ने बात की नवदुर्गा के रूप का, जड़ता का, आधार चक्र पर हमने कल जप के समय ध्यान केंद्रित किया था। आज मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और आज भी आप देखेंगे, कल आदिशक्ति जगत जननी भगवती माता गायत्री को लाल साड़ी, लाल कलर था, आज भी लाल फूल ही चढ़ा जाएगा। आज भी लाल साड़ी ही माता ब्रह्मचारिणी धारण करेंगी। उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप आप जो करते हैं करेंगे। महर्षि व्यास कहते हैं कि अभी तुम्हारा कर्म पूरा नहीं, कर्म जब पूरा होगा तो तब तुम ज्ञान के अधिकारी होगे। यानी धर्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्म जिज्ञासा आती है। तो आज ब्रह्मचारिणी माता ज्ञान की ओर हमें ले चलेगी, यानी चेतना का ऊर्ध्वगमन होगा, चेतना का ऊर्ध्वगमन होगा। आज मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के नीचे का भाग, यानी जड़ता, जो आलस्य है, प्रमाद है, कल उस जड़ता में, आधार चक्र में माता शैलपुत्री ने जागरण किया था, सक्रिय किया था, क्रियाशील किया था। आज जड़ता से उत्साह की ओर ऊर्जा का गमन होगा। कल हलचल हुई थी, सक्रियता आई थी, अब चेतना ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो आज का ध्यान जप के समय मूलाधार चक्र पर होगा। माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए लाल पुष्प, दूध, चीनी, गन्ने का रस अर्पित किया जाता है। और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से भी सबसे पहले जो फलश्रुति है, जो फल की प्राप्ति होती है, मनुष्य दीर्घायु होता है। जैसे माता शैलपुत्री के पूजन में हमने बात की थी कि संपूर्ण रोगों का नाश होता है। ये जो महामारी फैली है, कल से हम लोगों ने जो साधना शुरू की, संपूर्ण रोगों का नाश होता है। किसी भी तरह का रोग हो, माता शैलपुत्री के पूजन से नाश होता है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर मिलता है, यश मान प्रतिष्ठा मिलती है माता शैलपुत्री के पूजन से। लेकिन माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से दीर्घायु मिलती है, सिद्धि मिलती है और कार्य में विजय मिलती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा, जो आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो, उस देवी का नाम चंद्रघंटा, यानी चंद्रमा का आह्लादकारी स्वरूप, जिसमें उल्लास हो, उमंग हो, उससे भी गहरा आह्लाद हो। चारों तरफ जब प्रकाश होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई संशय नहीं होता, कोई आशंका नहीं होती, फिर आह्लाद प्रकट होता है उस प्रकाश में। इसलिए चंद्रघंटा का नाम हुआ प्रकाशित प्रज्ञा। प्रकाशित प्रज्ञा का मतलब हुआ जैसे बुद्धि विवेचन करती है, बुद्धि अनुमान लगाती है, बुद्धि तर्क करती है, विश्लेषण करती है। लेकिन प्रज्ञा को किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, उसे सब कुछ स्पष्ट, सुस्पष्ट, एकदम क्लियर दिखाई देता है। जैसे कमरे में अंधकार है और आप घुसेंगे तो सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि कौन चीज कहाँ रखा है। अनुमान लगाएंगे कि तर्क करेंगे कि अरे बाएं जाओ, अगर कोई टेबल पर सामान रखा है टेबल बाएं जाओ, फिर दाहिने मुड़ो, कोने में जाओ, वहां से सामान उठाओ। एक अनुमान होता है जब अंधेरा रहता है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब प्रकाश होता है तो विचार करने की, अनुमान करने की, तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ दिखाई देता है। बुद्धि और प्रज्ञा में यही फर्क है। बुद्धि में देखा नहीं जा सकता, अनुमान लगाया जा सकता है, तर्क किया जा सकता है, विवेचन विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन प्रज्ञा को इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा दृष्टि है, उसे दिखता है। ये प्रकाशित प्रज्ञा ही भगवती का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। ध्यान से समझने की बात है कि नवरात्रि अनुष्ठान में मनुष्य की अधिकतम चेतना कितनी है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर आध्यात्मिक अंकुरण होता है, आध्यात्मिक चेतना का जागरण होता है, प्रस्फुटन होता है, आध्यात्मिक साधना प्रस्फुटित होने लगती है, तब उसके अंदर का प्रकाश का आविर्भाव होता है, प्रकटीकरण होता है। उसे ही प्रज्ञा कहते हैं, प्रकाशित प्रज्ञा कहते हैं। इस भाव के साथ आज माता चंद्रघंटा का चित्र सामने लगा है। जप के समय यही ध्यान रखेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जप के समय आप ध्यान कहाँ केंद्रित करेंगे। जैसे कल हमने मूलाधार चक्र पर, रीढ़ की हड्डी की जहाँ शुरुआत होती थी वहाँ पर माता ब्रह्मचारिणी का किया था। आज जहाँ से रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है, जिसको त्रिकस्थी कहते हैं, त्रिकस्थी, आज नारंगी रंग का फूल हम लोग चढ़ाएंगे। नारंगी माता को हम लोगों ने साड़ी भी पहनाई है, उनका ही ध्यान करेंगे। और जो ये रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है, उस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र, यानी जो काम वासना है, कामना है, उस ऊर्जा को सृजनात्मक ऊर्जा में बदलेंगे। एनर्जी है। आधार चक्र पर प्रथम दिन ध्यान था, केंद्रित किए थे, कल मूलाधार चक्र पर, आज स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करेंगे। काम ऊर्जा को सृजनात्मक ऊर्जा में बदलेंगे, क्रिएटिविटी में बदलेंगे। ऊर्जा का ही रूप है, ऊर्जा का दमन नहीं होना चाहिए, ऊर्जा का रूपांतरण करना चाहिए। दमन करेंगे तो आपको और ज्यादा परेशान करेगा। अपने कामनाओं को, वासनाओं को, अपनी इच्छाओं का दमन नहीं होना चाहिए, उसको मार्ग दीजिए। ऊर्जा है, दबाएंगे तब तो और भी गड्ढमड्ढ स्थिति होगी। रूपांतरण होना चाहिए, उसको रास्ता दीजिए, मार्ग दीजिए निकलने का, और सही मार्ग दीजिए, तो क्रिएशन होगा, क्रिएटिविटी आती चली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां जिस शरीर के अंग को, जिस चक्र पर ध्यान करने के लिए कहा जाता है जप के समय, वहां पर उस ऊर्जा के स्पंदन को महसूस करें। और जब पूजन के समय नैवेद्य में निर्दिष्ट सामग्री ही
चढ़ाएं। हमारे मुख्य प्रतिनिधि यहाँ चढ़ाते हैं। तृतीय रूप में स्वाधिष्ठान चक्र, रीढ़ की हड्डी की जहाँ शुरुआत होती है, फिर से हम बता दे रहे हैं, और काम वासना से सृजनात्मकता की ओर ऊर्जा का गमन होगा, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन। और नारंगी फूल चढ़ाया जाता है, केला चढ़ाया जाता है, शुद्ध घी मिश्रित चना का भोग लगता है, और इसी का आज दान भी किया जाता है। दरअसल माता चंद्रघंटा का फलश्रुति, फलाफल, हमने तो आध्यात्मिक विवेचन किया, प्रकाशित प्रज्ञा और बुद्धि का, लेकिन सांसारिक फलाफल की बात करें तो समस्त दुखों का नाश एवं सांसारिक कष्टों से मुक्ति। जो अभी ये विभीषिका है कोरोना वायरस का, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत में उसकी रफ्तार वो नहीं है जो अन्य देशों में है, लेकिन हम तो समस्त मानव जाति के, समस्त विश्व की विभीषिका के लिए ये वासंती नवरात्रि का ये अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं। नवरात्रि अनुष्ठान धरती पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, स्थावर जंगम जितने हैं, सभी के कष्टों की मुक्ति हो, सभी के दुखों का निवारण हो, सभी के रोगों का निवारण हो, ये महामारी का भी निवारण हो। भारत में प्राय जैसा पता चलता है कि थोड़ा कम उसकी गति है, स्पीड कम है थोड़ा। चलिए, हम चाहेंगे कि ये वायरस रूपी जो दैत्य है, ये राक्षस जो, ये समूल नाश हो और सभी के दुखों का, कष्टों का निवारण हो, सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस भीषण संकट काल में, परेशानी के काल में, विपत्ति के काल में, विघ्न के काल में कहिए, हम लोग नवरात्रि अनुष्ठान कर रहे हैं और जगन माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि जगत को सुरक्षित करें, जगत को रहने लायक बना दें। इंसान ने जो गलतियां की जिससे यह धरती रहने लायक नहीं रह पाई, शायद इस घटना के बाद जितने समझदार होंगे वो अपनी नासमझी छोड़ेंगे और फिर से प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना प्रारंभ करेंगे, प्रकृति के अनुशासन को मानते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे। माता कुसमांडा से ही प्रार्थना करते हुए आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। दरअसल कुसमांडा माता नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की प्रतीक है। त्रिविध ताप, लोभ मोह अहंकार रूपी ताप जो युक्त ये संसार है, कुसमांडा माता के उदर में स्थित है, इसलिए माता कुसमांडा कहलाती है, क्योंकि पेट में ही धारण करने की क्षमता होती। लोभ मोह अहंकार का नाश करती है माँ भगवती, और फिर तब हम भगवती के दिव्य तेज को धारण कर पाते हैं, परम तेज धारण करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र में धीमहि शब्द है, धीमहि यानी धारण करने की क्षमता। जब हमारे अंदर धीमहि का प्रवेश हो जाए, धारण करने की क्षमता, धारण करने की ऊर्जा, धारण करने की शक्ति का विकास हो जाए, तो समझें कि हमारे जीवन में कुसमांडा माता का उदय हुआ। आज मणिपुर चक्र पीला, ये कहते हैं ये सौर जलायक स्नायु गुच्छ नाभि के पास होता है। नाभि चक्र पर आज ध्यान होगा। जब के समय पेट में ही गुड़गुड़ होता है, जब ईर्ष्या होती है तो पेट में गुड़गुड़ होता है, और जब लोभ होता है तो भी पेट में गुड़गुड़ होता है। तो आज जो चौथा चरण है, फोर्थ स्टेप जो हम लोग आज उठाएंगे, चौथा कदम, आधार चक्र से मूलाधार, मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से आज मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र। ईर्ष्या की ऊर्जा को उदारता की ऊर्जा में बदलेंगे, लोभ की ऊर्जा को संतोष की ऊर्जा में बदलेंगे। ये आ जाता है तो त्रिविध ताप चला जाएगा। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलें, ईर्ष्या
को उदारता, लोभ को संतोष में बदलें, तो माता कुष्मांडा की साधना, उनकी पूजा, उनकी अर्चना करना हमारा सफल हो जाएगा। तो आइए नैवेद्य अर्पित करने में आज पीला पुष्प चढ़ाएंगे, कुम्हड़ा, मक्खन, शहद और मालपुआ चढ़ाते हैं। माता कुष्मांडा, जैसा हमने कहा, जैसे ही ईर्ष्या से उदारता, लोभ से संतोष की ओर ऊर्जा का गमन होगा, ऊर्ध्वगमन होगा, ऊपर की ओर धीरे धीरे हम लोग एक एक चरण आगे बढ़ रहे हैं, तब तक जैसे ही ऊर्ध्वगमन होगा, समस्त विघ्नों का, कष्ट कठिनाइयों का, ये महामारियों का नाश होता चला जाएगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। माता कुष्मांडा की खासियत है, बुद्धि का विकास करती है और बुद्धि में भी निर्णय क्षमता का विकास करती है। बहुत लोग इनडिसिसिव होते हैं, डिसीजन लेने में घंटों लगा देते हैं, महीनों लगा देते हैं और तब तक अवसर गंवा देते हैं। माता कुष्मांडा का स्थान उदर है, नाभि चक्र है। आप सोचेंगे कि आखिर बुद्धि का, निर्णय क्षमता का पेट से क्या संबंध है? सबसे ज्यादा जो लोग सोचते हैं कि हम बुद्धि को तेज करें, मस्तिष्क को तीव्र करें, और तो सबसे पहले पेट को सही रखिए। पेट साफ है तो दिमाग साफ है, पेट साफ है तो निर्णय क्षमता आपकी स्पष्ट होती चलेगी। तो पेट साफ रहेगा तो दिमाग साफ रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में भी मन लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, भूलेंगे नहीं और दबाव में बिखरेंगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कुष्मांडा माता का, सारे विघ्नों का नाश होता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद में भगवती की शक्ति से उत्पन्न सनत कुमार, जिनका नाम स्कंद है, उनकी माता होने के कारण स्कंद माता कहलाती हैं वो। यानी भवानी के हम पुत्र कब बनते हैं? जब हमारे दिव्य जीवन का प्रारंभ होता है। कल हमने दिन कुष्मांडा माता का पूजन किया था, त्रिविध ताप से मुक्ति मिली थी, लोभ मोह अहंकार हटा और धी शब्द यानी धारण करने की क्षमता का विकास हुआ, तो हमारे अंदर दिव्यता आती है, दिव्य तेज आता चला जाता है। तो माँ के पुत्र हम तब बन पाते हैं जब हमारे अंदर दिव्य जीवन का आरंभ होता है। आध्यात्मिकता हमारे जीवन की दिव्यता बनती है दिव्य जीवन का प्रारंभ होने पर। जिस तरह माता अपने पुत्र स्कंद को प्यार करती हैं, उसी तरह उनके पुत्र के रूप में हम भी स्थापित होते हैं और इस रूप में हुए हमारी स्कंद माता। बहुत ही अच्छा आता है। जैसा हम हमेशा नवरात्रि में बोलते हैं, जिस तरह 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर शिशु जीवन का निर्माण करता है, उसी तरह 9 दिनों तक इस नवरात्रि अनुष्ठान में हम जगन माता की गोद में रहकर अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। जो भी हमारे अंदर कासाय कलमश है, जो भी दोष दुर्गुण है, उसको हटा करके अपने अंदर दिव्यता को धारण करते हैं और माँ के पुत्र योग अपने को बना पाते हैं, वो पात्रता, वो योग्यता विकसित कर पाते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण चल रहा है। इस संकट की घड़ी में, संकट को संक्रमण से जो एक आतंक मचा हुआ है, एक भय का वातावरण बना हुआ है, सोच करके झुरझुरी होती, एक लहर भय की उठती है। उस स्थिति में माँ ही सहारा है। जगन माता जिन्होंने इस सृष्टि को बनाई है, जिन्होंने हम सबको बनाया, उनके चरण पकड़ लें, उनके प्रति समर्पण का भाव आ जाए, सारी परेशानियां दूर होती चली जाएगी। हम सुरक्षित ही नहीं होंगे बल्कि जीवन में आगे भी बढ़ते जाएंगे, अपना विकास भी होता जाएगा। आज माता स्कंद माता अनाहत चक्र पर ध्यान करेंगे। अनाहत चक्र जिसे हृदय चक्र भी बोलते हैं। द्वेष और भय से प्रेम की ऊर्जा बढ़ती है। द्वेष और भय होता है तो भी हृदय धड़कता है, धक धक करता है, डर होता है।
कोई गलती हो जाती है तो हम लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, धक धक होता है। और जब किसी से प्रेम होता है ना, तब भी हृदय धड़कता है, तब भी धुक धुक होता है, पता नहीं क्या होगा। बोलते हैं ना, कुछ कुछ होता है अंदर, कुछ कुछ होता है जब किसी से प्रेम हो जाता है। डर से भी धक धक होता है हृदय में, और प्रेम से भी धक धक होता है। तो द्वेष और भय से प्रेम की ओर ऊर्जा का गमन होता है। यही 5वें दिन नवदुर्गा के पंचम रूप का ध्यान करेंगे। आज आप देखेंगे जगन माता भगवती गायत्री माता को हरी साड़ी पहनाई गई, हरा फूल आज चढ़ाया जाएगा प्रतीक के रूप में। चूरमा, मिश्री और केले का अर्पण करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्कंद पूजन से जो सांसारिक फलश्रुति मिलती है, आध्यात्मिक बातें तो हम लोग कर चुके, सांसारिक फल की जो प्राप्ति होती है, बुद्धि विकास के साथ सद इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग खुलता चला जाता है। जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति होगी, अच्छी इच्छा, बुरी इच्छा नहीं। और बुद्धि का सही ढंग से विकास होता है, यानी बुद्धि का विकास विवेक के रूप में, समझदारी के रूप में, समझ के रूप में, बोध के रूप में होता है। कात्यायनी ऋषि महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपना कन्या माना, इसलिए कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने वाली, देवताओं के शत्रु असुरों का संहार करने वाली, यानी माता दुर्गा इस रूप में साधना के समस्त अवरोधों को दूर करती है, अवरोध का संहार करती है। उनकी कृपा से कल हम लोग 7वें चरण में प्रवेश कर पाएंगे। साधना का 7वां चरण आता है। माँ कात्यायनी की पूजा से साधक के जीवन में प्रत्येक अवरोध को पार करने की क्षमता मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। माँ कात्यायनी आज हमें वही शक्ति, वही सामर्थ्य प्रदान करेंगी। माँ कात्यायनी आज का ध्यान विशुद्धि चक्र पर करेंगे और आज नीला फूल माता कात्यायनी को चढ़ाएंगे। विशुद्धि चक्र यानी गला, कंठ। दुख से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको आभार की ओर ऊर्जा का गमन होगा। दुख से आभार। हमेशा हम शिकायत करते हैं और दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, लेकिन भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते। सुबह जिंदा जगा दिया, इतनी महामारी फैली हुई है, वहाँ हम अगर सुबह आराम से उठ करके साधना के लिए अपने को तैयार कर पाते हैं, इसका आभार व्यक्त नहीं कर पाते। तो जो मिला है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करना, आभार व्यक्त करना, थैंक यू वेरी मच करना। तो गले में आज विशुद्धि चक्र पर ध्यान करेंगे। गला, कंठ। जब दुख भी होता है ना, बहुत ज़्यादा दुख होता है तो गला भर जाता है, और आभार व्यक्त करते समय भी गला रूंध जाता है, गला भर जाता है। दोनों स्थिति में होती है, लेकिन एक नेगेटिविटी का प्रतीक है, एक पॉजिटिविटी का प्रतीक है। तो माँ कात्यायनी हमारे जीवन में पॉजिटिविटी प्रदान करें, वो ऊर्जा सामर्थ्य प्रदान करें। इस भाव से आज का पूजन होगा। जब विशेष पूजन माता कात्यायनी का करेंगे तो नीला पुष्प, गुड़ और शहद का अर्पण करते हैं, और माता कात्यायनी की कृपा से सुंदर काया का निर्माण होता है। सुंदर काया, जो आज चारों तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो सुंदर काया हमारे जीवन में कैसे आए, हम स्वस्थ निरोग कैसे बने, जीवनी शक्ति कैसे बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, इसके लिए ये महत्वपूर्ण बात है। हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकें, इसके लिए आज विशेष पूजन माता कात्यायनी का हम लोग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 7वां रूप माता कालरात्रि, सबको मारने वाली, काल को भी मारने वाली, यानी काल की भी विनाशिका होने के कारण उनका नाम कालरात्रि है। यानी समस्त कालिमा,
कालिख की विनाशिका है, यानी इस रूप में चित्त के कुसंस्कार और तमस का नाश करती है। जितने भी जीवन में नकारात्मकता है, अंधकार है, अज्ञान है, आसक्ति है, जितने भी जीवन में कालिख है, समस्त पाप ताप शाप का की विनाशिका है। इस रूप में हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार है, जो तमोगुण है, जो आलस है, जड़ता है, प्रमाद है, क्रोध है, सबका समूल नाश करती है, जड़ से समाप्त करती है। वो है कालरात्रि। कल शाम में भी हमने बताया था। आज का ध्यान, आज का जप आज्ञा चक्र यानी भ्रिकुटी के मध्य गहरा नीला, जो आज की सारी गहरा नीला है माँ गायत्री का, तीसरी आंख जिसको भ्रिकुटी कहते हैं। आज की ऊर्जा का जो प्रथम दिन से आधार चक्र से हम लोग ऊपर की ओर ऊर्जा का क्रोध से होश की ओर ऊर्जा का गमन होगा। क्रोध होता है ना तो कहते भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है, प्रलय आता है। क्रोध वही है। जब होश आता है, बोध होता है, जीवन की समझ विकसित होती है, तो भी ये स्थिति बनती है। आज जप के समय हम इसी भाव को रखेंगे और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता कालरात्रि का पूजन करेंगे। होश में हैं, हम लोग गलती न करें, कोई पाप ताप शाप न बढ़ाएं, कोई अपकर्म न करें, जिससे संसार सुरक्षित रहे, जीने लायक रहे। सच कहिए तो हम लोग के ही कुकृत्यों का परिणाम है कि कोरोना वायरस नामक विभीषिका पूरे विश्व को अपने गोद में ले लिया और लगता है कि क्या होगा। लेकिन माता कालरात्रि, जैसा हमने कहा, समस्त कालिमा का, समस्त कालिखों का नाश करने वाली, समस्त कालिमों का वो विनाश की, इस आशा के साथ आज हम लोग पूजन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा हमने कहा, तपस्या के द्वारा महान गौर वर्ण प्राप्त किया और इसलिए उनका नाम महागौरी हुआ। महागौरी फिर कहलाई जब तपस्या से चेतना शुद्ध हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। तपस्या से शुद्ध प्रकाशित चेतना जब महागौरी के रूप में हमारे जीवन में आती है तो हमारा चित्त भी स्फटिक की तरह निर्मल हो जाता है। निर्मल चित्त, शुद्धता, पवित्रता, शुद्धता, पवित्रता, पावनता, निर्मलता आती चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, स्फटिक की तरह प्रकाशित चित्त ही महागौरी है। स्फटिक की तरह प्रकाशित चित्त महागौरी है। जैसा हमने कल भी बताया था, आज का ध्यान सहस्त्रार चक्र पर होगा। कल हमने आज्ञा चक्र पर माता कालरात्रि की पूजा की थी, आज माता महागौरी की पूजा। सहस्त्रार चक्र है मुकुट, सिर का सबसे ऊपरी भाग जिसको कहते हैं। अब कोई नकारात्मकता शेष नहीं रही, स्फटिक की तरह चित्त निर्मल हो गया, मतलब प्रकाश आ गया तो आनंद ही आनंद है। तो आनंद की ऊर्जा की ओर आज गमन होगा। सहस्त्रार चक्र में बैगनी कलर की सारी माँ गायत्री को धारण करा गया है। उनका ध्यान करेंगे जब करते समय, और साथ ही बैगनी फूल विशेष पूजन में जब महागौरी का करेंगे तो चढ़ाएंगे। खीर और नारियल चढ़ाएंगे। यानी आज के बाद समस्त पापों का असंतोष जिसको कहते हैं, समस्त पाप असंतोष का नाश होता है महागौरी के पूजन से। इसलिए कहते हैं कि नवरात्रि में कोई और व्रत करे न करे, अष्टमी का व्रत करने से नवरात्रि का पूरा फल मिल जाता है। माता गौरी की तरह तप करके जब गौर वर्ण मिलता है, यानी सारे कालिमा मिट जाती है कालरात्रि माता की कृपा से, तो फिर गौर वर्ण ही मिलता है। वो स्वरूप नवदुर्गा का, महागौरी का होता है और सारे पाप ताप शाप नष्ट हो जाते हैं। फलश्रुति, सांसारिक फलश्रुति यही है, जीवन में संतोष आ जाता है,
असंतुष्टि का भाव खत्म हो जाता है तो जीवन में फिर आनंद ही आनंद है। असंतोष होता है तब तो दुख है ना, तब तो हम आनंद से दूर होते हैं। तुष्टि आ गई, तृप्ति आ गई तो अपने आप शांति भी आ जाती है, आनंद भी आ जाता है। महागौरी की कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरे विश्व पर बनी रहे, सिर्फ सहरसा या सिर्फ बिहार या सिर्फ भारत पर नहीं, पूरे धरती पर बनी रहे और सभी को संतोष मिले, ताकि समझदार व्यक्ति नासमझी न करे, जिसका दुष्परिणाम हम लोग कोरोना वायरस के रूप में आज भोग रहे हैं। समझदारों की नासमझी ही कही जाएगी, बुद्धिमान व्यक्तियों की नासमझी है ये। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आनंद की ओर ऊर्जा का गमन हो और हमारे समस्त पापों का नाश हो और संतोष आए जीवन में। आइए इस भाव के साथ आज मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर जप के समय ध्यान करेंगे और विशेष पूजन जब महागौरी का होगा तो बैगनी फूल चढ़ाएंगे। आइए कर्मकांड प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा हमने बताया, इस बासंती नवरात्रि में आज 9वां दिन है। 9वें दिन का पूजन हम लोग कर रहे हैं। सिद्धि अर्थात सिद्धिदात्री, यानी सिद्धि अर्थात मोक्ष देने वाली, मोक्ष देने वाली है, इसलिए इनका नाम सिद्धिदात्री है। इस 9वें स्वरूप में जब भगवती हमारे जीवन में आती है ना, जब हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं तो साधना अपनी संपूर्णता को प्राप्त करती है। साधना अपनी संपूर्णता को प्राप्त होती चली जाती है और साधक केवल ज्ञान का अधिकारी हो जाता है, यानी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, यानी वो मुक्त हो जाता है, सभी पाप ताप शाप से मुक्त होता चला जाता है। यही 9 दिनों से चली आ रही भगवती की 9 रूपों की आध्यात्मिक व्याख्या है। जैसा हमने कल भी बताया था, नवम रूप माता सिद्धिदात्री, सिद्धि चक्र, एकदम सबसे ऊपर का भाग, सर्वोच्च स्थान जिसको कहते हैं, पूर्णता की ओर ऊर्जा, अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं। नैवेद्य अर्पण में हमने बताया था कि बैगनी पुष्प, दूध, खजूर, धान का लावा, हलवा, खीर और पुआ का भोग आप लगा सकते हैं और उसकी जो फलश्रुति होती है, सर्व सुख और सिद्धि की प्राप्ति होती है। कामना का भावना में परिवर्तन होता है। कामना, वासना, इच्छा का भावना में परिवर्तन होता है और जैसे ही भावना हमारी मजबूत होती, सुदृढ़ होती, जीवन पूर्ण होता चला जाता है। हमने कई बार कहा है, शरीर बल है तो आप काम कर सकते हैं, मनोबल है तो आप विचार कर सकते हैं और प्राण बल है तो अपनी भावनाओं को संभाल सकते हैं और रिश्ते निभा सकते हैं। प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो आप प्रेम कर सकते हैं और प्रेम को प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में धन पद यश मिल जाए लेकिन प्रेम न मिले तो जीवन खाली का खाली रह जाता है, जीवन रीता का रीता रह जाता है, अतृप्त जीवन होता है। हम लोग सांसारिक प्रेम तो छूटता ही है, आज छूटे कल छूटे, लेकिन जो परमात्मा का प्रेम है उसके प्रति हम उन्मुख हों, भगवान के सम्मुख हों, ताकि उनका अनुदान वरदान, उनकी कृपा हमें मिल सके और हम भी उनसे प्रेम कर सके। हमने बताया था, भावना का निचला तल वासना है, बीच का तल प्रेम है और सबसे ऊपर का तल भक्ति है। भावना जब प्रदूषित होती है, परवर्टेड इमोशन, प्रदूषित ऊर्जा होती है तो वो वासना होती है, जिसे सांसारिक प्रेम कह सकते हैं। बीच का तल प्रेम का तल होता है, टू वे ट्रैफिक, थोड़ा हम चले थोड़ा आप चलिए, जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं। और जो ऊपर का तल है भावना का, भक्ति का, वन वे ट्रैफिक होता है, सुबह दू शाम दू तुझे 8 याम दू, भक्त देता रहता है। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, योगी जो होता है वो वियोगी नहीं होता। किसी भी स्थिति में अगर उसमें वियोग हो गया तो वो योगी नहीं है। उसी तरह भक्त
किसी भी स्थिति में विभक्त नहीं होता, बटा हुआ नहीं होता। सुबह दूं शाम दूं तुझे आठों याम दूं, भक्त देता रहता है, देता रहता है। ये होता है भक्त की परिभाषा। 9 दिनों तक हम लोगों ने साधना की। जैसा कि नवरात्रि के इस लघु अनुष्ठान में हमने गायत्री माता के 9 स्वरूप का, नव गायत्री सहस्त्रनाम में 1008 नाम में गायत्री का एक नाम दुर्गा है, और दुर्गा सहस्त्रनाम में 1008 नाम में एक नाम दुर्गा का गायत्री है। इसलिए गायत्री और दुर्गा में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम लोगों ने प्रतिदिन जगन माता के विभिन्न स्वरूपों का पूजन और ध्यान शरीर के विभिन्न अंग यानी विभिन्न चक्रों पर किया, और उस चक्र के ऊर्जा को स्पंदन कर जप किया। उस स्पंदन को हमने महसूस किया और नैवेद्य में निर्दिष्ट सामग्री हमने निवेदित भी किया पूरी श्रद्धा के साथ। दरअसल शक्ति साधना का यही मर्म है, यही मर्म है। कुछ लोग 7 चक्र की बात करते हैं कि साथी चक्र होता है। हाँ, योग में साथी चक्र होता है, लेकिन शक्ति साधना में, तंत्र में 9 चक्र की बात होती है। 9 जगन माता का 9 रूप, 9 स्वरूप जो होता है। जैसे प्रथम दिन हमने माता शैलपुत्री की पूजा की आधार चक्र पर, जड़ यानी सबसे नीचे का स्थान, निश्चेतनता को हमने सचेतनता की ओर, जड़ता की ऊर्जा में जागरण किया और स्थिरता पैदा की। शैलपुत्री, जब तन स्थिर और मन शांत होता है तो शैलपुत्री का आगमन होता है। नैवेद्य अर्पण में हमने लाल कुश चढ़ाया, गाय का घी, खीर, सफेद चीज़ों का भोग लगाया। समस्त रोगों का नाश हुआ। जो आज चारों तरफ रोग ही रोग फैला हुआ है, प्रथम दिन से हम लोगों ने एक आध्यात्मिक प्रयोग किया। विज्ञान की बात चलती है, जीवन में 3 प्रकार के ही तो दुख होते हैं ना, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक दुख। आधि दैविक यानी दैहिक दुख जिसे बोलते हैं। दैहिक दुख है तो आप दवा करेंगे आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर दैविक दुख है तो कितना भी दवा करेंगे आप ठीक नहीं होंगे। वहां पर फिर मंत्र पूजा पाठ की जरूरत पड़ती है। जब कहते हैं ना, दुआ जब मिलती है तो दवा काम करती है। मंत्र पूजा पाठ होता है तो दवा भी फिर फायदा करता है। ऐसा नहीं कि दवा बंद कर देना। और आध्यात्मिक दुख छोटे मोटे पूजा पाठ से नहीं जाता, कठिन तप साधना होती है तो फिर आध्यात्मिक दुख जाता है। तो ये दोनों प्रयोग पूरे विश्व में सारे लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं कि कैसे इस कोरोना वायरस को खत्म किया जाए, महामारी को खत्म किया जाए। उसके लिए नए नए अनुसंधान हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। डॉक्टर नित्य नई अनुभव को साझा कर रहे हैं और उस पर निष्कर्ष निकाल करके सामान्य जनता को बता रहे हैं। लेकिन सच है कि मानव निर्मित ये रोग है। प्रकृति कुपित हुई, प्रकृति माता का रौद्र रूप दिख रहा है और उसका परिणाम है कि आज सभी अपने अपने घरों में लॉक बंद है। एक सीमा तक प्रकृति हमारी उस श्रृंखलता को बर्दाश्त करती है। जब सीमा रेखा क्रॉस हो जाती है तो यही रौद्र रूप दिखता है। कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी महामारी। ये हम सबका सामूहिक दुष्कर्म का परिणाम है, दुष्परिणाम कह सकते हैं। तो जहां आदि भौतिक दुख को दूर करने के लिए, दैहिक दुख को दूर करने के लिए कोरोना वायरस के लिए विज्ञान लगा हुआ है, वहीं पर चूंकि ये प्राकृतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं इसे। है तो मानव निर्मित, लेकिन प्रकृति क्रुद्ध हुई, उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास ये सारी बातें आसपास दिख रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये सारी बातें कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन आज हम सभी लोग ग्रसित हैं इस महामारी से। तो एक दैविक दुख को दूर करने के लिए, आधि दैविक दुख को दूर करने के लिए कुछ सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रयोग होना चाहिए। इसके लिए इस बार वासंती नवरात्रि में हम लोगों ने, प्रत्येक नवरात्रि में हम लोग इसी तरह पूजन करते हैं, इस बार विशेष पूजन भी किया, विशेष मंत्रों की आहुति दी। जैसे हमने कहा, प्राण ऊर्जा के बढ़ने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है गायत्री माता। प्राण ऊर्जा बढ़ेगा तो इमोशन को संभाल पाएंगे, अपनी भावनात्मक सुदृढ़ता
प्राप्त कर पाएंगे। और जब कहते हैं कि भावना के नींव पर ही व्यक्तित्व की इमारत गढ़ी जाती है, माता सिद्धिदात्री की आज जो पूजा हम लोग कर रहे हैं, तो पूर्णता की ओर जाएंगे जब व्यक्तित्व हमारा परिष्कृत होगा, भावनाएं हमारी परिष्कृत होगी, भावनाएं हमारी शुद्ध होगी, परवर्टेड इमोशन के जगह प्योर इमोशन आएगा, तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, नकारात्मकता जाएगी, सारा टॉक्सिन भी जाएगा। तो पूर्णता को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रयोग साथ साथ चल रहा है आध्यात्मिक जीवन का। और यह एक आध्यात्मिक प्रयोग ये वायरस को मारने के लिए 9 दिनों की साधना से जीवनी शक्ति बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, प्राण बल बढ़ेगा, तो हम इस बीमारी से लड़ भी पाएंगे और बीमारी को मुक्त भी कर पाएंगे। जिसके लिए 3 विशेष मंत्र की आहुति भी दी गई। आज पूर्णाहुति यज्ञ में हम लोग उस मंत्र की आहुति भी देंगे। विशेष आहुति आदित्य गणों को और फिर भगवान, फिर विश्वानर देव को। आप कितना भी टॉनिक खाएं, एक समय काम नहीं करता जब तक जो विश्वानर देव है, जहां से मूलतः प्राण ऊर्जा आती है तो व्यक्ति जीवित रहता है, वो ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है तो व्यक्ति मर जाता है। तो उस आपदा निवारण के लिए, संकट के निवारण के लिए हमने विश्वानर देव का हम लोगों ने विशेष आह्वान किया, उनकी आहुति दी कि उनकी कृपा विशेष रूप से धरती पर आए और विशेष ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आवे, प्राण शक्ति बढ़े, जीवनी शक्ति बढ़े, प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, कि हम इस संकट से अपने को लड़ पाएं और लोगों को भी मुक्त कर पाएं। मूल बात, चूंकि आज अंतिम दिन है पूजन का, माता सिद्धिदात्री का पूजन करेंगे हम लोग। मूल बात यही है कि हम लोग अपने अंदर के सारे टॉक्सिन को निकालें। ये आज चलिए महामारी पर हम लोग काबू पा लेंगे। ये सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रयोग भी हुआ, इससे भी सूक्ष्म जगत का शोधन हुआ, स्थूल जगत का शोधन के लिए हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस, सब कुछ, कि प्रदूषण दूर हो। लेकिन सूक्ष्म जगत के शोधन के लिए जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं उसका भी अपना महत्व है। वो ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता कि उसका प्रत्यक्ष लाभ क्या मिला, लेकिन जो तत्ववेत्ता है, जो जीवन की जिनकी समझ विकसित है, जीवन दृष्टि विकसित है, जो प्रकृति और परमात्मा के चक्र को समझते हैं, वो भली भांति जानते हैं कि सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है, कितना मूल्यवान है और कितना कारगर है। तो टॉक्सिन न बढ़ाएं, जहर न बढ़ाएं, नेगेटिविटी हटाएं। अगर हम प्राण ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, अपने इमोशन को संभाल लेते हैं, तो हमारी बात बनती चली जाएगी। यूरोप में ज़्यादा लोग मरे, भारत में कम लोग मर रहे हैं। कहते हैं यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता में ज़्यादा है। सारी बात सही है, ठीक बात है। वहाँ लोग भी एक्सरसाइज करते हैं यूरोप में, जीवनी शक्ति कमजोर है कह रहे हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे तो स्ट्रेस लेवल घटेगा, प्राण ऊर्जा होगी, भावनात्मक संतुलन आएगा। क्योंकि दुनिया की, विश्व की कई समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या है भावनात्मक असंतुष्टि, भावनात्मक विक्षोभ, भावनात्मक अतृप्ति। और जो प्राण ऊर्जा की कमी से होती है, प्राण बल अगर बढ़ जाता है, प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है, तो आप अपने भावना को संभाल पाएंगे और वो विक्षोभ नहीं आएगा। और स्ट्रेस, जो तनाव, जो कहा गया कि 99% बीमारी का कारण स्ट्रेस है, तो तनाव घटेगा। तनाव को घटाने के लिए इमोशन को संभालना होगा। इसके लिए भक्ति मार्ग में आना होगा, भक्ति को अपनाना होगा, स्पेशली गायत्री मंत्र का जप करना होगा, जो इमोशन को बढ़ा पाएगा, इमोशन को मजबूत कर पाएगा। तो स्ट्रेस घटेगा, टॉक्सिन हटेगा, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए तत्काल लोगों से हम जरूर अपील करेंगे, सब कुछ जब नॉर्मल होता है, आप प्रकृति की शरण में रहें, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, श्रम देवता की उपासना करें। आदिवासी लोगों को ये बीमारी नहीं हो रही है इसलिए कि वो प्रकृति के अनुसार जीवन जी रहे हैं, प्रकृति के सहचर्य में जीते हैं, प्रकृति के साथ उनका सहचर्य है, प्रकृति के साथ उनका संवाद है, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा कराएं, बॉडी को डिटॉक्स कराएं। शरीर, सच ये है कि शरीर दवा नहीं मांगता, शरीर शुद्धि मांगता है। सारे पित्त को, कफ को, वायु को निकालें, एसिडिटी को हटाएं। यूरिक एसिड से ही सारी बातें होती हैं।
और लैक्टिक एसिड के वातावरण में ही सारा कैंसर होता है। अगर हम बॉडी से सारे टॉक्सिन को निकालते हैं, चाहे संघ प्रक्षालन हो, चाहे कुंजल क्रिया हो, चाहे मालिश हो या फिर स्टीम बाथ हो, जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा का तरीका है, एकमात्र समाधान आज के युग में सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथ है। ये चिकित्सा भी है और नेचुरल हेल्थ केयर भी है। आपका हेल्थ का ध्यान भी रखेगा, नेचुरल हेल्थ केयर है नेचुरोपैथ। दूसरी बात, शरीर शुद्धि होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, और साधना करेंगे तो आपकी भावनाएं, भक्ति करेंगे तो आपकी भावनाएं स्वस्थ होंगी, मजबूत होंगी, दृढ़ होंगी, तो आप स्ट्रेस को नहीं बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी टॉक्सिन भी नहीं बढ़ेगा। तो ये काम आप जरूर करें। हम सभी से अपील करते हैं कि नेचुरोपैथ करके बॉडी को डिटॉक्स करें और स्वस्थ रहें और सभी को स्वस्थ रखें। जैसे ही टॉक्सिन निकलेगा, स्ट्रेस जाएगा, तो आप खुश रहेंगे, इमोशन लेवल आपका हाई रहेगा, तो आप प्रसन्न भी रहेंगे, तो दुनिया सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रहेगी, दुनिया खुशहाल भी हो जाएगी। आइए, पूजन का क्रम जैसा हमने कहा, प्रथम दिन हमने माता शैलपुत्री आधार चक्र का पूजन किया, दूसरे दिन द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी मूलाधार चक्र का पूजन किया था। जड़ता की ऊर्जा को उत्साह की ऊर्जा में बदला था, और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का पूजा, नाभि चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। तृतीय दिन माता चंद्रघंटा का पूजन, स्वाधिष्ठान नाभि चक्र के नीचे का स्थान है, रीढ़ की हड्डी की जहाँ से शुरुआत होती है, यानी काम वासना की ऊर्जा को सृजनात्मक ऊर्जा में बदला था, उस ओर ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर चलते चले गए। चौथे दिन माता कुष्मांडा मणिपुर चक्र, और उस दिन जो नाभि चक्र है वहाँ ध्यान हुआ था। ईर्ष्या की ऊर्जा को उदारता में और लोभ की ऊर्जा को संतोष की ऊर्जा में बदला था, पीला पुष्प चढ़ाया था। पांचवें दिन हमने माता स्कंद माता का पूजन किया था, अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसे कहते हैं। द्वेष और भय की ऊर्जा को प्रेम की ऊर्जा में बदला, उस ओर गमन किया, ऊपर धीरे धीरे उठते गए। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की थी, विशुद्धि चक्र, गला कंठ जहाँ कहते हैं, दुख की ऊर्जा को आभार की ऊर्जा में बदला। और सप्तम दिन माता कालरात्रि यानी आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी के मध्य का भाग, और तीसरी आंख जिसे कहते हैं, क्रोध की ऊर्जा को होश की ऊर्जा में बदला था, उस ओर गमन किया था। कल हमने माता महागौरी का अष्टम रूप अष्टमी मनाई थी, सहस्त्रार चक्र पर, मुकुट सिर का ऊपरी भाग, यानी अब नेगेटिविटी चली गई, आनंद की ऊर्जा बरकरार है, उसमें हमने गमन किया था। आज माता सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं, सिद्धि चक्र, आज बैगनी फूल चढ़ाने की बात है। सर्वोच्च स्थान पूर्णता की ओर ऊर्जा का गमन हुआ और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा को पा लिए। ये क्रम 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों का है। इस तरह से करते करते व्यक्तित्व सुगठित होता चला जाता है, सुदृढ़ होता चला जाता है, जीवन पूर्णता को प्राप्त करता चला जाता है।